Hello everyone, welcome back to the channel. Let's talk about Prince Narola and Yuvika Chaudhary. तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, प्रिंस नरोला वाज बॉर्न ऑन 24 नवंबर 1990 और ये कई रियलिटी शोज़ के पार्ट भी रह चुके हैं जैसे कि रोडीज, स्प्लिट विला और बिग बॉस, नच बलिए। इन सब चीज़ों के पार्ट रह चुके हैं और बिग बॉस में पहली बार युविका और प्रिंस की मुलाकात हुई थी। एंड युविका इज़ द वाइफ ऑफ प्रिंस और उनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1983 को। युविका ने कुछ फिल्म्स किए हैं जैसे ओम शांति ओम में नज़र आई थी, तो बात पक्की और समर 2007 और भी कोई मूवीज़ होंगे पता नहीं। इवन उन्होंने रियलिटी शोज़ भी किए हैं जैसे बिग बॉस और नच बलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिंस नरोला और युविका चौधरी जो थे वो बिग बॉस के हाउस में मिले थे और जैसे ही युविका एलिमिनेट हुई थी ना, उसके बाद प्रिंस का ना अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा नूरा फतेही की तरफ बढ़ने लगा था और उसके बाद बिग बॉस के घर से बाहर आते ही ना युविका और प्रिंस ने शादी कर ली थी। इन दोनों ने ना 2018 में शादी कर ली थी और अभी हाल फिलहाल की बात है, जब युविका प्रेग्नेंट थी 2024 में, तो वो अपनी मदर के घर चली गई थी, शिफ्ट हो गई थी। अब इस पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकता कि वो अपनी मदर के घर क्यों शिफ्ट हुई थी। मे बी वो वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हों और वो अपने केयर और अपने बच्चे के केयर के लिए वहाँ शिफ्ट हो गई हों। अब प्रेगनेंसी में उन्हें लगा हो कि उनकी मदर से ज़्यादा केयर उन्हें कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि उनके इन लॉ पेरेंट्स भी है ना, वो उनके साथ नहीं रहते और प्रिंस भी अकेले कितनी केयर कर पाते। अभी देखिए, यहाँ तक तो सब कुछ कॉमन चल रहा था और जैसा कि मैंने बताया, युविका अपनी मदर के घर शिफ्ट हो गई थी प्रेगनेंसी के दौरान भी और डिलीवरी के बाद भी वो व्लॉग्स बनाती रहती थी। तो डिलीवरी के बाद क्या हुआ ना कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया प्रिंस को ना देखकर कि प्रिंस दिख नहीं रहे हैं आपके व्लॉग में, क्या वो आपको यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिस पर युविका ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। तो जब युविका ने कुछ नहीं बोला ना उनके लिए, ना उनके फेवर में ना उनके अगेंस्ट में, तो फिर प्रिंस ने ना अपने क्लैरिफिकेशन के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक वीडियो बनाई। ये देख सकते हैं। उस वीडियो में ना प्रिंस बता रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि डिलीवरी होने वाली है, उन्हें किसी ने बताया नहीं था कि बेबी आने वाला है। इवन उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया था और जब उन्हें लास्ट मोमेंट पे पता चला तो वो बहुत ही जल्दी में गए, क्योंकि उनके पेरेंट्स, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा एज हो गई है उनकी, वो इतने जल्दी काम नहीं कर सकते। फिर भी वो दौड़ भाग करके बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक सिचुएशन में गए थे। इवन जब प्रिंस को भी पता चला तो वो दौड़ भाग करके गए थे अपनी बेटी से मिलने और उन्होंने जब पूछा युविका से कि उन्हें क्यों नहीं बताया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सरप्राइज़ देना है। तो वो बोले, मैं समझ नहीं पा रहा था ये किस तरह की चीज़ें हो रही थी, ये क्या सरप्राइज़ था कि मतलब बेबी कर लेना है उसके बाद बताना है। और लोग जो उन्हें इरिस्पॉन्सिबल कह रहे थे ना, उसको वो बोल रहे थे कि मैं हर चीज़ को व्लॉग में दिखाना पसंद नहीं करता। मैंने युविका की केयर करने के लिए मैं 3 महीने तक घर पे रहा था, मैंने कोई काम नहीं करा था। और जब ये डिलीवरी होने वाली थी ना, तो वो रोडीज़ के शूट पे थे, क्योंकि युविका के व्लॉग में ये भी आया था कि वो रोडीज़ के शूट पे गए हुए थे। ये बात हम बाद में करेंगे। युविका ने भी अपना व्लॉग डाला हुआ था उस बात को जस्टिफाई करने के लिए। तो प्रिंस ने कहा कि वो, जैसा कि प्रिंस ने कहा कि वो व्लॉग में सब कुछ दिखाना पसंद नहीं करते और वो भी उनकी केयर के लिए 3 महीने तक रुके थे और उसके बाद उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे, वो भी चाह रहे थे कि हम युविका की केयर करें डिलीवरी के बाद। लेकिन युविका जो थी वो अपने ससुराल आने से मना कर दिया, उन्होंने प्रिंस के घर आने से मना कर दिया। वो अपनी मदर के घर पे ही रुकना प्रेफर कर रही थी और फिर उसके बाद उनके इन लॉ पेरेंट्स जो हैं युविका के, यानी कि प्रिंस के पेरेंट्स, वो चले जाते हैं गाँव थक हार कर और युविका नहीं आती। मतलब इनडायरेक्टली आप देख रहे हो, प्रिंस डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि युविका जो है वो उनके पेरेंट्स को साइडलाइन करना चाह रही थी, वो उन्हें इग्नोर कर रही हैं अपने इन लॉज़ को। और उसके बाद भी क्या हुआ ना कि इतना ही नहीं, उसके बाद जैसे ही उनके पेरेंट्स जाते हैं, प्रिंस के पेरेंट्स अपने गाँव चले जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते थे। तो जैसे ही वो गांव जाते हैं ना, युविका कहती हैं कि मैं आने के लिए रेडी हूँ। तो प्रिंस का तब ने कहा कि ठीक है आ जाओ। मतलब वो इनडायरेक्टली बताना चाह रहे थे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इन लॉज को इग्नोर कर रही हैं। और उसके बाद फिर जब बोले ठीक है आ जाओ, तो फिर तबीयत ख़राब हो गया था प्रिंस का। उन्होंने वहीं पे रुकने के लिए कहा और वो फिर हाँ कहती हैं और बोले कि आने का बाद पोस्टपोन करते हैं। उसके बाद हाँ कहती हैं। उसके बाद कोई पूजा होती है शायद 21 दिन के बाद, वो पूजा भी वो अकेली ही कर लेती हैं। ये देख करके प्रिंस को और भी ज़्यादा शॉक लगता है, जैसा कि प्रिंस ने अपने ब्लॉग में बताया है। तो इस बात को जस्टिफाई करते हुए ना युविका ने भी एक ब्लॉग डाला था, जिसमें कि हालांकि वो ब्लॉग डिलीवरी के पहले का था। उन्होंने बताया
कि उन्होंने प्रिंस को कॉल करा था, उन्हें पता था वीडियो कॉलिंग पे वो बात कर रही थी। अभी देखिए ये वीडियो कॉलिंग वाली जो चीज़ है ना, एग्जैक्टली बोला क्या जा रहा है वो पता नहीं, वहाँ पे म्यूज़िक लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि डिलीवरी के टाइम पे वो जा रही थी, तो वो चाह रही थी कि वो थोड़े टाइम रुक जाएं, क्योंकि वो बोल रही थी कि प्रिंस अभी है नहीं और वो आते तब डिलीवरी होता। वो डॉक्टर से बात करना चाह रही थी कि पोस्टपोन कर सकते हैं क्या, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं कर सकते और उन्हें मतलब एडमिट करना पड़ा। और डिलीवरी में जाते वक्त उन्होंने दिखाया कि वो वीडियो कॉलिंग कर रही थी और प्रिंस को ये बात पता थी। तो ये बात वो जस्टिफाई करते हुए कहती हैं। और दूसरी बात वो कहती हैं कि प्रिंस बीमार थे तो उन्होंने पूजा ऐसे ही कर ली थी, अपने आप ही कर ली थी। वो बच्ची का बस केयर कर रही थी, इसीलिए वो जाना प्रेफर नहीं कर रही थी। तो ये बात हुई युविका की तरफ से, ये बात हुई प्रिंस की तरफ से। अभी देखिए होता क्या है, वो तो दोनों में से कौन सही है कौन गलत है ये तो हम लोगों को बाद में ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो दोनों अपनी अपनी तरफ से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।